अच्छी बात है। जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं, उस सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी की अब सीएम योगी को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। इस चिट्ठी में क्या है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात करने के ठीक बाद अब बीजेपी ने इस पर सियासी नौटंकी इसे करार दिया है, लेकिन अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश राहुल गांधी ने की है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की अब सीएम योगी को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। इस चिट्ठी में क्या है वो आगे आपको बताते हैं, मगर उससे पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। तब भी बीजेपी ने इसे सियासी नौटंकी करार दिया था, लेकिन अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राहुल पर वार कर रही है। अच्छी बात है। जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं, उस सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे और तो करना होगा। तो जिस तरह से हाथरस हादसे के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है, ऐसे में राहुल गांधी की इस चिट्ठी के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने एक तरफ तो मुआवजे को लेकर मांग उठाकर भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ मुआवजे की मांग और दूसरी तरफ भोले बाबा पर खामोश जुबान भी कई संकेत देने का काम कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस से नेता अनुज शिवहरे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर अनुज शिवहरे जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। राहुल गांधी ने जिस तरह से ये चिट्ठी लिखी है, मुआवजे की मांग की है, मुआवजे की मांग को लेकर ठीक है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और वो पहुंचना भी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुआवजे की मांग तो की है। बेहतर बात है कि सरकार से बार बार इस बात को लेकर गुजारिश की जाए कि पीड़ितों की सहायता हो। प्रशासन पर भी आरोप लगाना ठीक है, लेकिन भोले बाबा पर खामोश जुबान, ऐसा क्यों? देखिए, राहुल जी ने जब परिवार से मिले तो उन्होंने उस परिवार के दुख को सुना और उसके बाद राहुल जी ने निर्णय ये लिया कि सरकार से मुआवजा बढ़ाया जाए। और कांग्रेस के सभी नेता, उत्तर प्रदेश के हो चाहे सेंट्रल के हो, सभी नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बाबा तत्काल गिरफ्तार हो। ऐसा आपने कहा कि कांग्रेस चुप क्यों है? हम लोगों का आप लोग लगातार सुन लीजिए, हम लोगों ने कहा कि पहले बाबा गिरफ्तार हो। ठीक है अनुज शिवहरे जी, बहुत अच्छी बात है, आप बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक्स पर भी पोस्ट किया, इतनी बड़ी चिट्ठी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी, तमाम प्रशासन से लेकर संवेदनहीनता सबका जिक्र किया, तो भोले बाबा को आखिर भूल कैसे गए?
देखिए उनका पहले ये मकसद है और वो है कि परिवार को कैसे भी करके भी राहत और मदद दी जा सके। ये काम जो है राहुल जी ने पहले अपनी तरफ से किया, क्योंकि परिवार से वो मिले, अलीगढ़ में हाथरस भी मिले। उसके बाद जो है उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री को पत्र दे कि परिवार की अगर खाली पीड़ितों की बात आती तो प्रशासन पर तो उन्होंने जमकर सवाल उठाए, सत्ता पर जमकर सवाल उठाए, करने चाहिए। मैं कह रही हूँ ठीक किए हैं उन्होंने सवाल, लेकिन फिर भोले बाबा को भूलना नहीं चाहिए था। अविरल मलिक जी जवाब दीजिएगा। हेलो जी, नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है और जिस प्रकार से कह रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर जमीन और आसमान का है। ये जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध बोलते हैं या आरोप लगाते हैं, तो उससे रिलेट करके देखना चाहिए किस प्रकार की ये बात करते हैं। कभी हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और उसके साथ साथ हिंदुओं को हिंसक क्यों बताया? आप पहले उस बयान को सुन लीजिए, तब बात करिए। देश में झूठ मत फैलाइए। वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। हिंदू आतंकवाद शब्द का नहीं, कोई नहीं कहा झूठ। आपको झूठ यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने किया था। झूठ मत फैलाइए देश में। झूठ की राजनीति आप लोग लगातार कर रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है नफरत फैलाने वाला, पहले बयान सुनिए राहुल जी का, फिर बात करिए। अविरल मलिक जी जवाब पूरा करिएगा। अरे अनुज जी, बयान तो पूरे देश में सुना है, बयान तो पूरे देश में सुना है। बयान तो अनुज जी, बयान सबने सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना है। वो कौन से कैटेगराइज हिंदू की बात कर रहे थे, वो शब्दों में तो नहीं पता चलता, आप डिफाइन करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन हिंदू शब्द तो था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हमने डिफाइन कर दिया, हमारा वीडियो सामने आ गया, हमने उसको स्पष्ट करके चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपडेट है हमारा। अच्छा, मतलब पहले तो आप गलती कर दो और उसके बाद माफी मांगे, इससे तो कोई नुकसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत फैला रही है इस देश में। आपके ही नेताओं ने किया था। सुशील कुमार शिंदे के विषय में जाकर पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए जाकर। ठीक है, लेकिन जब हिंदुओं में सवाल खड़े किए जा सकते तो भोले बाबा को इतने बड़े पत्र में कैसे भूल गए? मैं तो आपसे बार बार यही सवाल कर रही हूँ। लेकिन अविरल मलिक जी, सवाल यहाँ आपसे भी है कि तमाम तरह की गठन हो रहे हैं, जांच की आप बात कर रहे हैं, बाबा है कहाँ? इनके और बाबा के ऊपर FIR क्यों नहीं अभी तक? मैडम, इनकी प्रदेश की मंत्री कहती हैं देवी रानी मौर्य जी कि बाबा ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। तो आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। जब जिस वक्त मुझे बोलना है उस वक्त मैं ही बोलूंगा, आप बीच में मत घुसिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस को सब लोग जानते हैं, यही आपातकाल लगाने वाले लोग हैं और आज ये हमें शिक्षा देते हैं। आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं और इन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या की है, इन्होंने ही संविधान की हत्या की है, इन्होंने ही कानून की हत्या की है। अरे तो डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपकी सरकार बाबा को गिरफ्तार करके बेहतर कानून का परिचय दे देना, इतने दिनों से इंतजार किस बात का? जी नहीं, देखिए जिस प्रकार किस बात की जांच कर रहे हैं? जब बाबा के कार्यक्रम में इतनी बड़ी घटना हुई है तो क्या आप पूछताछ करने के लिए भी नहीं पहुंच सकते? देखिए, इस बात का विश्वास आपको मैं टीवी चैनल पर दिला देता हूं, कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, दोषी दोषी होता है। नहीं तो कितने दिन लगेंगे आपको गिरफ्तारी करने में? यूपी में ही है ना, यूपी के आश्रम में है ना, बैठे हैं, जानकारी भी मिल रही है, किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, जहां तक बात है बाबा की, तो बाबा के विषय को मैं तो स्पष्ट नहीं करूंगा, उनके वकील हैं, वो उनके प्रवक्ता के नाते यदि बोलते हैं तो वो बोले। लेकिन मैं बाबा का प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट नहीं, बाबा के प्रवक्ता नहीं है, या फिर ऊपर से अभी आपको संदेश नहीं मिला होगा कि किस तरह से बोलना है, क्या उस पर बातचीत करनी है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी बने हैं। तिवारी जी, इस बात को लेकर सियासत तो खूब हो रही है, चाहे फिर सरकार की बात करें, कांग्रेस के लेटर की बात करें, लेकिन आप भी पीछे नहीं है जी। कहां तक पहुंचे हैं? बाबा पर अभी तक कोई बयान नहीं आया, आपका स्टैंड क्या है, आप ही बता दें। देखिए, हमारा स्टैंड साफ है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाकारा प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह के आयोजन पूरे प्रदेश में होते रहते हैं, कई जगहों पर होते हैं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, अगर उसने अनुमति दी है तो उसके मुताबिक वहाँ की व्यवस्था को देखे, वहाँ की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करे। अगर कोई गड्ढा है तो उसके अगल बगल बैरिकेडिंग करे,
कहीं पर स्लिप हो रहा है। नहीं ठीक है, वो तो जरूर बड़े-बड़े- होना चाहिए अशोक तिवारी जी, वो जरूर होना चाहिए, वो तो बेसिक काम है, वो तो वैसे भी होना चाहिए। लेकिन अगर जब संख्या एक्स बड़ी पर है। लेकिन जब एक्स पर बाबा की जय जयकार हो सकती है, तो इतनी बड़ी जिस तरह से घटना हुई है और उस घटना के बाद एक्स पर ये जो कार्यक्रम हुआ था और ये जो हाहाकार मचा है, इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं आ सकती? वो एक अलग विषय है। सच्चाई यह है कि जब अशोक तिवारी जी, मुझे आप समझा दे अलग विषय कैसे है? वही घटना, वही बाबा, आपका पोस्ट, सपा सुप्रीमो का पोस्ट, अलग कैसे? देखिए, वो अलग अलग समय की बात है, ये समय अलग है, वो समय अरे अलग तो मैं था। वही तो कह रही हूँ ना, ठीक है जी। समय अलग है, निंदा करने में क्या जाता है, या निंदा करना नहीं चाहते आप? सच्चाई सुनने का प्रयास करिए। निंदा की बात ही नहीं है, इसमें टोटल फेल्योर शासन का है। अच्छा, इसमें प्रशासन बाबा का कोई है। फेल्योर नहीं है? योगी आपकी कहने का मतलब है कि इतना बड़ा आयोजन नहीं, उनके द्वारा नहीं, किया नहीं। जाता है, उनकी अपनी आर्मी है, उनके सेवादार हैं, उन्होंने कितने सिपाहियों की रिक्वेस्ट की थी, कितनों की परमिशन थी, कितने लोग आ जाते हैं, उसके बाद हाहाकार मचता है और उसमें प्रशासन जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है, प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन बाबा को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? जो भी और आप क्यों दे रहे हैं आयोजक बाबा है, को क्लीन चिट? पहली चीज प्रशासन को ऐसी घटना होने नहीं देना चाहिए। और बाबा को अब अगर- इकट्ठा करना चाहिए 80 के बाद 2.5 लाख, 70-80 सुनिए तो हजार बात की करिए। परमिशन थी, उसके बाद आप तो मेरी 2.5 बात लाख 3 सुनिए लाख तो। इकट्ठा कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए तो, पहली बात, ऐसी दुखद घटना प्रशासन को इंतजाम करके होने नहीं देनी अरे चाहिए थी। अशोक तिवारी जी, मेरी दूसरी- बात सुनिए, इंतजाम दूसरी किसने बात किया ऐसी सुनो। घटना का? 80,000 की जगह में अगर आप 2.5 लाख बुलाएंगे तो कुछ भी होगा, तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगा जिसने कार्यक्रम कराया है। अब जब दूसरी बात सुनेगी नहीं आप, तो आप बोलिए। नहीं, आप मेरी पहली बात का पहले जवाब दे दे, फिर दूसरी बात पे आगे बढ़ेंगे ना। तो अब मैं दूसरी बात पे आ रहा ये हूँ। कहते हैं नारायण साकार हरि की देखो, प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही, उससे तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, लेकिन उसके आप बाद इतने बड़े बाबा होकर, हजारों लाखों के अनुयायी होकर, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती? प्रशासन पहले घटना होने देता, उसके बाद कार्रवाई करता, उसके बाद और उसके बाद हजारों लाखों के काफिले को कुचलता हुआ पूरा काफिला गुजर जाता है, गाड़ी रोक के आप रुकते तक नहीं है, कहीं जाके अरे मैं बयान भी 3 दिन बाद आता है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, पहले इस घटना को रोकता प्रशासन, घटना हो ना पाती, उसके बाद उसको से सवाल करता, क्वेश्चन करता, उनको नोटिस देता, उनसे पैसा वसूलता, हरजाना वसूलता, उनसे कहता कि आपने जो संख्या बताई थी क्यों ज्यादा आ गई, अपनी ये बात बात को क्यों समझ बतेगा, रहे हैं। कार्रवाई करता है उसके ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि पहले ऐसी घटना होने देना नहीं चाहिए था, प्रशासन की लापरवाही है, कानून का फ्लोर है, शासन का फ्लोर है, इसमें जान मार हो गई, लोग मर गए, 100 लोग मर गए, उनकी जानें वापस आ पाएंगी क्या? अब वो जिंदा हो पाएंगे क्या? इतनी बड़ी जान खत्म हुई है, घर जल गए हैं, ऐसी संख्या में प्रशासन अगर पर मलिक जी कार्रवाई जवाब होनी दीजिएगा, चाहिए। बाबा तो जिम्मेदार जो है वो है, उस पर जांच में कब क्या होगा वो तो आपकी सरकार ही बता सकती है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे इतनी लाखों की संख्या में लोग बढ़ते हैं, अधिकारी क्या कर रहे थे? आंख मूंद करके बैठे रहते हैं, या बाबा की वो भी भजन करते हुए नजर आते हैं, इसीलिए उन्हें दिखाई नहीं देता? कार्रवाई दोषी होगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई अरे होगी। कब तक होगी अविरल मलिक जी? नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। नंबर 2, जिस प्रकार से ये दोहरा रवैया अपना रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं अशोक तिवारी जी और समाजवादी पार्टी, तो मैं उसको भी स्पष्ट कर देता हूं। इनके अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जिस प्रकार से 3 जनवरी 2023 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, घटना से क्या मतलब है? ब्रह्मांड में जय जयकार है, बाबा की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार करते हैं। ये घटना अरे प्रशासन की नाकामी हुई है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब प्रशासन पर कंट्रोल में नहीं है। बाबा की तिवारी सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप जय जयकार कर सकते तो घटना के बाद निंदा करनी चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए तिवारी जी, योगी बाबा को अरे इस्तीफा देना चाहिए। तिवारी जी, आप मुझे बताइए, अगर आप किसी को जानते हैं, अगर आपकी किसी से जान पहचान है, तो अगर वो व्यक्ति गलत करेगा तो क्या आप अपनी जबान बंद कर लेंगे? क्या चुप्पी साथ लेंगे? देखिए, गलत तो गलत तो आप कह सकते हैं ना, उसमें क्या बुराई है? ये या काम फिर आपकी शासन मंशा का नहीं है, है? सीधे बोलिए, आपकी मंशा नहीं है? ये कार्य शासन का है और प्रशासन का है, वो कार्रवाई करे। अच्छा, मतलब आप जय जयकार तो कर सकते, आप निंदा नहीं कर सकते,
वो काम प्रशासन का है। जिस पर कार्रवाई करना वो करे। शासन फ्री है, शासन कार्रवाई कर नहीं रहा है, शासन डरता है, शासन डरपोक है। फिर आप जनता के साथ दुख जुटाइए ना, तो सिलेक्टिव राजनीति मत करिए फिर अशोक तिवारी जी। जनता के साथ अगर आप दुख की घड़ी में हैं तो आपको जनता या बाबा में से किसी एक को ही चुनना होगा। योगी बाबा को इस्तीफा देना चाहिए बस। अच्छा शासन फेल है, ठीक है, योगी बाबा को इस्तीफा देना चाहिए और भोले बाबा को उनकी आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी आप जय जयकार करेंगे एक्स पर, उनकी आप जय जयकार करेंगे, उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं सीधा और सीधा फेल्योर प्रशासन का है। जो मौतें हुई है प्रशासन की वजह से हुई है। ठीक है, भोले बाबा को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं क्लीन चिट किसे नहीं दे रहा। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन अकेले जिम्मेदार है, आयोजकों पर कार्रवाई करने के लिए आयोजक कौन है? और प्रशासन फ्री है। आयोजक क्या सरकारी कार्यक्रम का? कौन है आयोजक? आयोजक कोई भी हो, आयोजक कौन है? भोले बाबा के सेवादार, भोले बाबा के जो अनुयायी थे, जो कार्यक्रम का आयोजन करते थे, वो कहीं और से थे। सरकारी कार्यक्रम का क्या? आयोजकों को कार्रवाई करने का अधिकार शासन का है, प्रशासन का है। ये बताइए, वो जो आयोजक थे वो भोले बाबा के ट्रस्ट से अलग थे क्या अशोक तिवारी जी? भोले बाबा के ट्रस्ट से अलग थे क्या वो आयोजक? ये फेल्योर है, शासन का फेल्योर है। अरे आप ठीक है, आप फिर एक ही बात पर रट लगाइएगा ना, तो फिर जनता को भी समझ में आ रहा है कि आप भोले बाबा और जनता में से किसका चुनाव कर रहे हैं। अनुज शिवहरे जी, सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा अभी वही है, पीड़ितों की आप बात करें, मुआवजे की आप मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुआवजा पीड़ितों को ज्यादा मिलता है, उसके लिए आप वकालत करते हुए पत्र लिख रहे हैं योगी बाबा को, ये भी अच्छी बात है। पीड़ितों के लिए आप जितना कर सके करना चाहिए, लेकिन भोले बाबा पर खामोशी नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जब राय पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ पहले तौर पर यही कहा था सर्वप्रथम पहले बाबा की गिरफ्तारी हो, क्योंकि बाबा दोषी है। कांग्रेस के इमरान मसूद सांसद हैं, वह भी पहुंचे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि सबसे पहले बाबा की गिरफ्तारी हो। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बाबा को बचा रही है। आपके सहयोगी अशोक जी तो बैठे हुए ना यूपी में, तो आप साथ साथ है ना, वो कह रहे हैं कि प्रशासन का भोले बाबा पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अशोक जी हमारे सहयोगी हैं, मगर जो दोषी है उसके लिए निरंतर कांग्रेस ने और हमेशा यही बात ये कही है कि दोषी को पहले सजा दे देनी चाहिए, उसके बाद जांच में स्पष्ट होगा कौन दोषी है या नहीं है। आज प्रथम तौर पर ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं ना अनुज शिवहरे जी, आप कह रहे हैं, आपके तमाम नेता कह रहे हैं, राहुल जी क्यों भूल गए? देखिए, मैंने आपको कहा ना, परिवार से वो मिले थे। वो तो नेता प्रतिपक्ष है, अब तो नेता प्रतिपक्ष है, अब तो उनकी बात का ज्यादा जोर भी पड़ता। राहुल जी पहले परिवार से मिले थे, पहले उनका दर्द ये था कि परिवार की कैसे भी तरीके हर संभव मदद हो, क्योंकि परिवारों का बुरा हाल है रोडों के। हाथरस के कांड में जो कांड हुआ है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है और भोले बाबा की भी है, उनके आयोजकों की भी है। आप सेलेक्टिव तस्वीर लेकर प्रशासन को तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्योंकि आसान है, लेकिन भोले बाबा और उनके आयोजक को लेकर एक शब्द आपके लेटर में नहीं है। मैंने कहा ना, वो सिर्फ लेटर मुआवजे के लिए बढ़ाने के लिए दिया है। तो फिर प्रशासन को जिम्मेदार, संवेदनहीन, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बाबा की गिरफ्तारी हो। इस बात को आप ये देखिए, राहुल जी के लेटर से आप चलिए, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं अविरल मलिक जी, लेकिन आपके नेता भूल गए। कुल मिलाकर ये है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने लेटर में इस बात को मेंशन करना भूल गए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना शायद? अविरल मलिक जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी नहीं, देखिए, सारा इंडी गठबंधन बाबा की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार करता हुआ घूम रहा है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। ये अजीब बात है, इसका उत्तर देना चाहिए इन लोगों को, और जनता इस बात को पहचान रही है और जान रही है। और जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और अशोक तिवारी जी अभी कह रहे थे कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मैं कहता हूं कन्नौज के सांसद को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कन्नौज के सांसद ने जिस प्रकार का पोस्ट किया था वो सबको मालूम है। कन्नौज के सांसद ने संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार बाबा की थी। कन्नौज के सांसद को इस्तीफा देना चाहिए। अशोक तिवारी जी, हम क्या बताएं, जो भी चाहे बोलते रहे, इनकी बात का असर नहीं पड़ रहा है जनता पर, पब्लिक पर
आपके व्यूवर्स पर किसी पर इनकी बात जब हल्के में है उनकी बात का जवाब देना नहीं, तो आप भी तो फिर वैसी ही बातें करते हैं ना, हाथरस में कहा जाता है कि योगी बाबा से इस्तीफा मानते हैं, और आपके सहयोगी दिल्ली में, आपके सहयोगी दिल्ली में है, तो आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते। योगी जी का फ्लोर है, शासन का फ्लोर, प्रशासन का फ्लोर, इतनी जाने गई है। अच्छा, तो दिल्ली में वो फ्लोर नजर नहीं आता आपको? पंजाब में जो घटना होती है तो वो फ्लोर नजर नहीं आता आपको? योगी बाबा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा, इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए ना, फिर दिल्ली की सरकार पर भी दे दीजिए ना प्रतिक्रिया आप। प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की प्रशासन पर। अविरल मलिक जी जवाब दीजिएगा। ये बहुत अच्छा होगा कि आप चुन चुनकर बढ़िया मोती तो आप चुन लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। अविरल मलिक जी बिल्कुल नकारापन है, नकारापन है। अशोक जी सुन लीजिए, प्रशासन का नकारापन है। सुनिए अशोक जी, करोड़ों लोगों ने वोट देकर योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, और ये शासन फेल हो जाए, प्रशासन फेल हो जाए, इसीलिए बनाया। ये दिन देखने के लिए बनाया क्या? उन लोगों की मौत हो जाए, जान चली जाए, इसीलिए बनाया। अर्थ है आप घबराइए, इसीलिए उनको इस्तीफा आपके चेहरे पर सुनने की चाहिए उनको। वो सक्षम सरकार है, सरकार सक्षम नहीं है, सरकार नेता प्रवक्ता या कार्यकर्ता का सामना कर सके, इनमें सुनने की। चलिए फाइनल कमेंट दीजिए अशोक तिवारी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पर आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर गलत को बढ़ावा देने का काम आप करेंगे, अगर इस तरह के वक्तव्य रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी किसी न किसी को बढ़ावा देती है। निंदा करनी चाहिए थी। फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, इस समय इतने जान माल की क्षति हुई है, 125 लोग निर्मम तरीके से मर गए हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। और प्रशासन की लापरवाही से हुआ है ये। प्रशासन ने अपना काम नहीं किया है। अगर प्रशासन बैरिकेडिंग लगा देता, पूरा व्यवस्था सही कर देता, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देता, संख्या बढ़ी थी, व्यवस्था बढ़ा देता, तो ये घटना न होती। अच्छा। और इस घटना के न होने के बाद वो आयोजकों से भी पैसा वसूल कर देता, आयोजकों को कार्रवाई करता। नहीं, हाँ, ठीक है। नहीं, कार्यक्रम के आयोजक जो 80,000 के बजाय 2.5 लाख भीड़ इकट्ठा करी थी, उन पर भी एक लाइन बोल दीजिएगा, एक छोटी सी लाइन बोल दीजिएगा, क्या राय है आपकी? कार्रवाई करता उनके ऊपर ना। अरे आयोजकों की बात कर रही हूँ मैं, अशोक तिवारी जी। आयोजक को क्या करना चाहिए था अगर 80,000 की जगह 2.5 लाख आ जाए तो? आयोजकों गलती है इसमें, आयोजकों को पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन प्रशासन पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। पहला दोषी प्रशासन है, दूसरे नंबर पर दोषी आयोजक भी है। हाँ, चलिए, कम से कम थोड़ा सा आपने माना तो आखिरी में देर आते अनुज शिवहरे जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं तो लगातार यही कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम पहले बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो वहाँ के आयोजक थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर शासन प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार सभी लोगों को बचाने में लगी हुई है। इनकी मां की विधायक जब पीड़ित परिवार रो रहा था, उसको चेक देकर फोटो खिंचा रही थी। तो ये देखने की बात, ये दोहरी राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं अनुज जी, दोहरी राजनीति आपको भी याद हो, मायावती जी का भी एक्स पर ट्वीट आपने पोस्ट पढ़ लिया होगा, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी लेटर लिखा है। आपको भी कुछ याद रखना चाहिए, मुझे लगता है। डॉक्टर अविरल मलिक जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं इस विषय पर, यह बहुत गलत है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं इंडी गठबंधन से यह निवेदन करना चाहूंगा। नंबर 2, जिस प्रकार से अशोक तिवारी जी ने अभी चुल्लू भर पानी शब्द का प्रयोग किया, इस वाक्य का प्रयोग किया योगी जी के संबंध में, इस विषय पर मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। नहीं, लेकिन अविरल मलिक जी, अगर कार्रवाई तेज हो तो राजनीति करने का मौका शायद ना मिलता। यहाँ राजनीति हो रही है क्योंकि समय भी दिया जा रहा है। जांच की टीम बनाई गई है, गठन हो चुका है, जांच हो रही है, वो ठीक है, लेकिन बाबा पर अभी तक कोई आंच नहीं आ रही। ये सवाल लोगों के गले के नीचे उतर रहा है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है किसी को नहीं बख्शा जाएगा कि मतलब क्या सेवादारों की गिरफ्तारी हो रही है? बाबा से पूछताछ कहाँ हुई है अभी तक? तो मैंने कहा ना, जांच जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। नहीं, तो हाथरस कांड में जिस तरह से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वो हाथरस कांड के तमाम पीड़ित ये जानना चाह रहे हैं कि जो दोषी है, जिनका 4 दिन के बाद बयान आया है, उन पर यूपी सरकार क्या कर रही है और कब तक करेगी? डेडलाइन तो देंगे। जी
देखिए, जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुखद है, और उसके साथ साथ इस प्रकार से घटना घटित हुई है तो इसमें मुख्य जिम्मेदारी आयोजकों की है, और उसके साथ साथ उन लोगों की है जो वहां सेवादार मौजूद थे, क्योंकि आयोजकों के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है, एक इकाई गठित की जाती है जो इकाई मैनेजमेंट का काम देखती है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट देखना। हाँ ठीक है, मैनेजमेंट देखना उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अशोक तिवारी जी ने साफ कहा है कि पहली गलती प्रशासन की है। जी नहीं, पहली गलती अखिलेश यादव की है, जिन्होंने बाबा की ब्रह्मांड में जय जयकार। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब हाँ सरकार चलाए यहाँ पर पहली गलती उनकी हो गई। ठीक है, उन्होंने पोस्ट अभी थोड़ी ना किया है, जो किया है वो किया है, लेकिन अभी थोड़ी ना किया है। पहली जिम्मेदारी तो आपकी होती है ना अवरल मलिक जी। ठीक है, कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पूरे मामले में कुछ होगा, और तमाम तरीके सभी दलों को मैं कहना चाह रही हूं, अपने अपने स्तर पर जो सिलेक्टिव भाषण और सिलेक्टिव वक्तव्य का चुनाव किया जा रहा है उससे बेहतर है कि पीड़ितों को न्याय देने के लिए अगर काम हो तो बहुत बेहतर होगा आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी, डॉक्टर अवरल मलिक जी, अनुज शिवहरे जी, अशोक तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाथरस कांड के बाद से ही यूपी की सियासत पल पल रंग बदलती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, और अपनी सुविधा के अनुसार क्या कुछ बोलना है, क्या कुछ लेना और किसे छोड़ देना है, यह भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से किया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि पीड़ितों को न्याय देने के साथ ही साथ बाबा पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब कब तक मिल पाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अच्छी बात है, जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं वो सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे।